देखो कल मैंने आपको 3 क्वेश्चन ये होमवर्क में दिए थे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं किस किस ने किए हैं, किस किस ने नहीं किए। गंगोह के नाम से है कुछ। गंगो तो सहारनपुर से आगे है। वहां कौन है? मेरे रिलेटिव भी रहते हैं, मेरी सिस्टर रहती है वहां पे। कोई पीर पे गया है। अच्छा, वो किस लिए क्या पीरो वीरो पे जाना मिल गया? अरे यार वो कहाँ चला गया? स्टाइलस देखियो, दिख रहा है? कहाँ चला गया भाई? नीचे तो नहीं गिर गया? इसके अंदर नो, ये रहा, छुप गया था। आपकी मैम आती है होती रहती है और आपकी ढूंढ जाते हो। मिल जाती है, मेरे को ही मिल जाती है। चलो आप जरा ध्यान इधर देंगे। स्टेपलर मिला? ना वो नहीं मिला, वो तो कोई ले गया ना, वो रखा थोड़ी है इधर उधर, वो तो कोई बच्चा ही ले गया। चलिए देखिए, मैंने सेकंड पार्ट जो कराया था, अदिति बताना जरा सेकंड पार्ट के लिए तुमने क्या किया। क्वेश्चन था tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो क्या किया तुमने इसमें? एक्स को रखा tan थीटा। रीजन? यस, क्योंकि एक्स को tan थीटा रखने पे जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और जिसका कि रूट अगर हम ले लें तो वो sec थीटा बन जाएगा, है ना। और उसके बाद √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स जो है वो sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा बन जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? sec को 1 अपॉन cos लिखेंगे, और अगर तूने नहीं किया है तो साथ साथ कर ले। और एलसीएम लेने से बिल्कुल सही। उसके बाद हाँ हाँ ना, हाँ उसके बाद ठीक है। उसके बाद बिल्कुल सही। उसके बाद tan इनवर्स में क्वेश्चन लिख के इसकी वैल्यू रख देंगे, तो tan इनवर्स tan π/2 माइनस θ/2 बनेगा, जिससे tan से tan इनवर्स हट जाएगा और ये रह जाएगा π/2 माइनस θ/2। उसके बाद इसका डिफरेंशियल करना था। अगर ये y है तो dy/dx जो होना था वो dy/dx होना था किसका? π/2 माइनस θ/2 का। क्या लिखा था इसका डेरिवेटिव? 0 और थीटा को भी रखा होगा ना, 1 अपॉन π/2 माइनस 1/2 हाँ tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पे tan इनवर्स एक्स है, दैट इज tan इनवर्स एक्स अपॉन 2। हाँ, अब tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बिल्कुल सही, यही आंसर आना था, करेक्ट। थर्ड पार्ट मानवी तुम बताओगे, जो कि मैंने दिया था y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया तुमने इसके लिए? मैम ये मेरे से नहीं हुई। अच्छा मुझे बताओ, 1 माइनस किसी के स्क्वायर में कौन सी आइडेंटिटी पड़ी है? 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यही दो पड़ी है ना कि नहीं? yes, तो बस x को क्या लेट कर लेते, लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर। ये आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और इसका मुझे रूट भी चाहिए, तो रूट लेने से ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। आगे फर्दर प्रोसीड करो, खुद से वैल्यू रखो इसमें, खुद से प्रोसीड करो।
मैम फिर जो नीचे 1 माइनस cos थीटा आएगा वहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी साइन। हाँ, नीचे पहली बात बेटे 1 माइनस नहीं 1 प्लस cos थीटा आएगा। यस मैम 1 प्लस cos। हाँ, अब आइडेंटिटी लग जाएगी 1 प्लस cos थीटा की भी और sin थीटा की भी। बोलो मानवी क्या लिखूं? स्किप रख लो, चलो अब तुम पढ़ लेते हैं। सही तो था वैसे ही। 24 पे था, सही था। ठीक लग रहा था। चल मैंने कर दिया एक्सट्रीमली कूल 20 डिग्री। देखते हैं कितना ठंडा करता है ये। बोलो मानवी क्या लिखूं? साइन थीटा को क्या लिखूं? मानवी क्लास में है? यस मैम। हाँ बोलो साइन थीटा को क्या लिखेंगे? मैंने कौन कोस? नहीं बेटे, अभी नहीं। ऊपर भी तो अप्लाई किया है साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी से। साइन 2 थीटा की जैसे आइडेंटिटी होती है तो उसी के अकॉर्डिंग खोलना है ना इसको। क्या लिखेंगे मानवी? यस, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा को क्या लिखेंगे मानवी? मैम 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। नो बेटा, cos स्क्वायर। अगर प्लस होता है तो cos आता है, माइनस होता है तो साइन आता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये मेरे पास अंदर रह जाएगा tan थीटा बाई 2 और tan से tan इनवर्स कैंसिल, ही आ गया थीटा बाई 2 और थीटा की वैल्यू कहां से? यहां से। थीटा कितना कितना आएगा थीटा? अगर x साइन थीटा है तो थीटा साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो हाफ ऑफ साइन इनवर्स x, राइट। और अब डिफरेंशियल करेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, d बाई डी एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स x का। बोलो मानवी कितना होता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव? 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x। यस, दैट इज द आंसर। थोड़ी सी कोशिश तुम लोगों ने की नहीं, वरना ये कल ही हो जाने थे। अगला था tan इनवर्स रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए एक्स। क्या लेट करेंगे इसमें ए एक्स को? अब 1 प्लस और स्क्वायर की फॉर्म में कौन सी आइडेंटिटी होती है? 1 प्लस ए स्क्वायर में अपॉन में कौन सी आइडेंटिटी होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है ना। तो क्या पता चला कि यहां से ए एक्स को हमें रखना है टेन थीटा, ए एक्स को क्या रखना है? टेन थीटा, ताकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या बन सके? 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या बन सके? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन सके, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? सेक स्क्वायर थीटा। और इसका क्या है? इसका क्या है? रूट भी है, तो रूट की वजह से ये क्या बन जाएगा? सेक थीटा बन जाएगा। अब बताओ रख करके क्वेश्चन में। अब तो बोलो मानवी। कृष्णा तुम बोलो। अंडर रूट 1 नहीं सेक थीटा माइनस tan थीटा। टेन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसको y ले लेना, टेन इनवर्स एज इट इज, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 एज इट इज और टेन को
tan थीटा upon cos थीटा। हाँ मानवी अब तो बोल दे। तो एलसीएम लेंगे। यस मैम। हाँ बोल अब क्या आएगा, एलसीएम लेकर के कट जाएगा, उसके बाद ऊपर क्या बचेगा? 1 minus cos theta 1 माइनस कॉस थीटा। cos theta Cos से theta. 1 minus cos theta और sin theta। हाँ अब 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखोगे मानवी? मैम 2 sin square theta by 2। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और नीचे साइन थीटा को क्या लिखोगे? 2 sin theta by 2 cos theta by 2। क्या बचेगा? 1 upon cos theta by 2। क्यों? एक साइन भी तो बच रहा है ऊपर। मैम tan theta by 2। रह गया थीटा बाय 2, यानी कि 1/2 और थीटा की वैल्यू बोलो मानवी, यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी? tan inverse ax। तो यहां से आपके पास आ जाएगा हाफ tan इनवर्स ax। आप जब डिफरेंशियल करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो हाफ एज इट इज dy बाई डी एक्स आएगा tan इनवर्स ax का आएगा। बोलो कितना आ जाएगा, यहां से डेरिवेटिव करो उसका, क्या आएगा? यहां पे लगेगा फॉर्मूला tan इनवर्स fx वाला, इसका dy बाई डी एक्स क्या बनेगा? जिसको पहले पता चल गया वो बोल दो, क्या बनेगा tan इनवर्स fx का dy बाई डी एक्स? मैम sec square। नहीं बेटे, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो अब यहाँ पे fx का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में f डैश x होगा। मानवी इससे पता चल रहा है तुमने कल का काम पढ़ के भी नहीं देखा, खोला ही नहीं, रजिस्टर ही नहीं खोला। मैं सही कह रही हूँ? बेटे फिर देख ले, ये तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो फिर अगर आप सिर्फ किया हुआ काम ही रिवाइज कर लोगे ना, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, तो उतना भी काफी है मैथ्स में, उतना भी काफी है। लेकिन अगर बिल्कुल रजिस्टर ही नहीं खोलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब ए एक्स का डी बाई डी एक्स, ए इंटू एक्स का डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए एज इट इज एक्स का 1, ए एज इट इज एक्स का 1। तो फाइनली आपके पास आंसर कितना आ गया? a/2 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट इज द आंसर। इंपॉर्टेंट लिख लो इस क्वेश्चन को। ये 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से सेकंड पार्ट आपका सीबीएसई सैंपल पेपर 2013 में आया है। बाकी ये 3 पार्ट्स प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, कोई सा भी पार्ट एक जरूर आएगा टेस्ट में। इस क्वेश्चन के 4 में से कोई भी एक पार्ट पेपर में जरूर आएगा। अंडरस्टैंड और नॉट? अंडरस्टैंड और नॉट? अब जो क्वेश्चन कराने जा रही हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, पहले लिखेंगे नहीं सिर्फ समझेंगे। एग्जाम्पल 7 है, फर्स्ट पार्ट। इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर दे रखा है 5x और नीचे दे रखा है 1 माइनस 6x स्क्वायर। प्रूव करना है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस 4x स्क्वायर एंड प्लस 3/1 प्लस 9x स्क्वायर। ये समझ आया कि नहीं? ये क्वेश्चन अब जरा ध्यान से देखना, जो ये 4x स्क्वायर है वो 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर है, राइट? और जो ये 9x स्क्वायर है ये 3x का होल स्क्वायर है। तो जब मुझे dy बाई डी एक्स को 2x और 3x की फॉर्म में लाना है, और यहां पर किस फॉर्म में है? 5x और 6x की फॉर्म में। तो कहने का मतलब मुझे इस 5x और 6x को 2x और 3x की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मेरा ये प्रूव होगा। इतनी बात समझ आएगी नहीं? जैसे कहते हैं ना मैम, हमें कैसे पता चलेगा हम इसको ये लिखें,
हम ऐसा क्यों करें? तो क्यों करें? क्योंकि प्रूव करना है, और प्रूव जो करना है उसमें एंगल क्या है? 2x और 3x, और जबकि यहां क्या दिया हुआ है? 6x। तो 2x और 3x से क्या करने पे तो 5x मिलता है, और 2x और 3x को क्या करने पे 6x स्क्वायर मिलता है। प्लस और मल्टीप्लाई। प्लस और मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही, यही मिलता है ना। तो यानी अगर मैं अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखूं, tan इनवर्स, ऊपर 5x की जगह लिखूं 2x प्लस 3x, नीचे लिखूं 1 माइनस 2x इंटू 3x, तो क्या मैं यहां पे tan इनवर्स की कोई आइडेंटिटी लगा सकती हूं? कौन सी? हाँ, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी वाली क्या होती है ये? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होती है। तो इस आइडेंटिटी से मैं अपने इस क्वेश्चन को क्या लिख सकती हूँ? इसको इससे कंपेयर करो, क्या हो गया? a, ये a हो गया, ये b हो गया, तो क्या लिख सकती हूँ मैं? 2x प्लस tan इनवर्स 3x लिख सकते हो कि नहीं? और बस अब डिफरेंशियल कर दो, यानी मुझे अगर dy बाई dx करना है तो इसका मतलब dy बाई dx किसका होगा? tan इनवर्स 2x का, और यहां से dy बाई dx किसका होगा? tan इनवर्स 3x का, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो इसका भी डेरिवेटिव और बाद वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव, दोनों को ऐड कर देंगे। यहां तक समझ आया कि नहीं? अगर यहां तक समझ आ गया तो पहले इतना लिखो, तब इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब इसके बाद मैं क्या बढ़ाऊंगी आगे, तुमने खुद ही बढ़ाना है, इन दोनों का डिफरेंशियल करके बस। नोट इट डाउन।
हो गया? बताओ क्या आया? डिफरेंशियल करके बताओ क्या आया? हाँ, 1 2x का होल यस, 2x का 2x का 2, 1 प्लस 2x को 2x को 3 बिल्कुल सही। फाइनली क्या आ गया? अपॉन 1 प्लस और 3 अपॉन 1 प्लस, और यही आपकी राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? अब जरा इसी की तरह मुझे खुद से करके बताओ इसका सेकंड पार्ट, कि अगर y आपके पास tan इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर है, प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस 2x है, तो ये कैसे प्रूव करेंगे? कि प्रूव दैट dy by dx is equals to 5 upon 1 plus 25x square. लगाओ दिमाग, कैसे करोगे? देखो ये बिल्कुल, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है ना? मुझे 4x और 5x ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस या माइनस करने पे 4x आए, मल्टीप्लाई करने पे 5x स्क्वायर आए। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे? ऐसे दो नंबर क्या होंगे जिन्हें प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 4x, प्लस या माइनस करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे यस, यानी 5x और x, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो 4x आ जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा तुम्हारा, है ना? बताओ जरा क्या आएगा? सिर्फ ये वाला पार्ट इसी के नीचे लिखना है, y इज इक्वल टू, क्योंकि राइट साइड में मैं इसका भी पार्ट करने वाली हूं, तो क्या लिखेंगे इसे? tan इनवर्स 5x माइनस x और अपॉन में 1 प्लस 5x इंटू x, यही लिखेंगे, है ना? अब बताओ क्या आएगा? बिल्कुल सही। तो ये क्या आ जाएगा? tan इनवर्स, यहाँ पे रूल में यहाँ पे लिख रही हूं, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। क्या रूल होता है जी? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, क्या बन जाएगा ये? 5 tan इनवर्स 5x। बिल्कुल सही, इतना समझ आ गया? अब आ जाओ इस वाले पोर्शन के लिए। इस पोर्शन के लिए मैं tan इनवर्स यहां पे लिख रही हूं, 3 अगर कॉमन ले लूं, इसे इसी फॉर्म में बना दूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, यहां पे 1 माइनस की फॉर्म लानी है ना? तो मैं मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर 3 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3, तो जो ये नीचे वाला 3 है ये मेरे पास 1 में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 1 बन जाएगा, क्योंकि मुझे तो ये फॉर्म बनानी है। तो मैं इसको क्या लिखूंगी? tan इनवर्स 2 अपॉन 3 प्लस 3x अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 3 लिखूंगी, राइट? अब ये भी ऐसी ही फॉर्म बन गई, देखो, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी बन गई कि नहीं? जिसको कि आप क्या लिखोगे? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? tan इनवर्स 2/3 आ जाएगा और प्लस tan इनवर्स x आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कट रहा है। यहां तक बताओ समझ आ गया है या नहीं? अगर समझ आ गया है तो यहां तक नोट करो, एंड देन इसके बाद आपको दोनों तरफ डिफरेंशियल करना है, यानी dy by dx निकालना है। इसका भी dy by dx हो जाएगा, हर एक टर्म का अलग अलग हो जाएगा। tan इनवर्स 5x का, फिर माइनस dy by dx हो जाएगा tan इनवर्स x का, फिर dy by dx हो जाएगा
tan इनवर्स 2/3 का, और यहां से भी ये तो कट ही गया, tan इनवर्स x तो कैंसिल ही हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया ना, बस ये 2 टर्म आ जाएंगे आपके पास, ये tan इनवर्स ऑफ दिस एंड प्लस d/dx ऑफ tan इनवर्स 2/3। कितना है आदिति? बिल्कुल सही, 5/1 प्लस 25x², और इसका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा अपने आप में कांस्टेंट है। tan इनवर्स 2/3 में x है ही नहीं, तो इट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो d/dx होता है वो कितना होता है? 0 होता है। यहीं पे अटक रहे होंगे, मुझे पता था, है ना? और यही आपकी राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूव्ड। बोलो समझ आया या नहीं? मैम इसमें tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा है। हाँ बेटे, tan इनवर्स fx का, बच्चे tan इनवर्स fx का लगाया। ये देखो, यहां पे बताया था ना मैंने tan इनवर्स fx का। ये मानवी, मैम हाँ ठीक है। अब जो क्वेश्चन कराने जा रही हूं दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें जल्दी छुट्टी करनी थी, जो कि 2020 में आया हुआ है। y आपको दे रखा है साइन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स, रूट में 1 माइनस एक्स, और अपॉन में 2। अब ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, खुद करना है। प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल्स टू -1/2 √1 माइनस x²। सबको पता है कि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स हो तो हम x को क्या लेट करते हैं, सबको पता है। खुद से करो, मैं पूछ भी नहीं रही हूं, खुद से करो। सबको मालूम है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का केस हो तो x को क्या पुट करना चाहिए।
और जिसे ना समझ आए वो टाइम वेस्ट मत करना, वो तुरंत पूछ लेना। तोशन बोलो जरा, क्या पुट करोगे इसमें एक्स को? मैम समझ नहीं आया ये। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब मैंने पूछा तो तुमने बोल दिया। मुझे ये बताओ, 1 प्लस और 1 माइनस में किसकी आइडेंटिटी तुमने कर रखी है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी की हुई है, या फिर आप, और ये भी की हुई है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की। बताना जरा दोनों की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 sin इसमें होता है प्लस वाले में 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, माइनस वाले में 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और इसी में ये एंगल जो है वो हाफ हो जाते हैं, थीटा बाई 2 और 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो चॉइस है आपकी, चाहे आप ये यूज करो चाहे ये यूज करो। पता चल गया एक्स को क्या लेट करोगे? हाँ बस करना शुरू कर दो, आपकी मर्जी है, चाहे cos 2 थीटा लेट करो चाहे cos थीटा लेट करो। स्टार्ट, कंटिन्यू। और तोशन ये क्वेश्चन तुम ही बताओगे, तो इसलिए जरा साथ साथ बोलते भी रहो। लेट एक्स इज इक्वल्स टू, क्या लिखूं? cos थीटा। cos थीटा, चलो ओके। तो क्या बन गया? y क्या बन गया? sin इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा आगे अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा। आगे क्या बनेगा? फिर आइडेंटिटी लग जाएगी y इक्वल टू sin इनवर्स हाँ, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ, तो इसको मैं √2 cos थीटा बाई 2 लिख सकती हूँ, हाँ और इसको रूट 2 sin थीटा बाय 2 और अपॉन में 2। इसके बाद क्या करूंगी? इसके बाद क्या करेंगे? अंदर मुझे साइन का फॉर्मूला बनाना है, अलग अलग अपॉन कर दो, सिंपल। √2 cos थीटा बाई 2 के अपॉन में भी 2 कर दो, √2 sin थीटा बाई 2 के अपॉन में भी 2 कर दो। तो √2 से जब नीचे 2 कैंसिल होगा तो नीचे एक √2 बच जाएगा, बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 इटसेल्फ जो होता है वो √2 इंटू √2 होता है। अब आप इस पहले वाले 1/√2 को साइन या कॉस में से एक चीज लिखोगे, और बाद वाले √2 को भी 1/√2 को भी साइन और कॉस में से एक चीज लिखोगे। आपको फॉर्मूला किसका बनाना है? यहां पर साइन का फॉर्मूला बनाना है। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन x प्लस वाई की आइडेंटिटी होती है ये, साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y, जिसमें से मुझे पता है
कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा ये अंदर? बोलो तोशन। मैम यहाँ पे जो है किसकी लगेगी? आप बताओ, आपको ये आइडेंटिटी बनानी है, ये वाली फॉर्म बनानी है। पहली टर्म में कॉस ऑलरेडी है तो इसको क्या लिखूं मैं? साइन 1/√2। साइन π/4, 1/√2 नहीं, साइन π/4, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 और कॉस θ/2 एज इट इज। और इस 1/√2 को क्या लिखूंगी अब? cos π/4 और साथ में sin θ/2। अब क्या बन गई आइडेंटिटी अंदर? sin π/4 प्लस θ/2 की। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद sin क्या आ जाएगा? π/4 इसके बाद थीटा की जगह क्या रखेंगे? क्या लेट किया था आपने एक्स को? x को cos θ हाँ, तो थीटा की जगह क्या रखेंगे? cos कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि ये कॉस जब इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स जो है वो थीटा बन जाएगा। और अब उसके बाद डिफरेंशियल करना है बस। dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx इस पूरे का π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स का। क्या आंसर आएगा बोलो तोशन? तोशन क्या आंसर आएगा बोलो? मैम नहीं बेटे, π/4 में x नहीं है तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 होता है। अगले वाली टर्म का क्या बनेगा इसका? बोलो तोशन। तोशन बोलो। इसमें जो 1/2 है वो सेम रहेगा। -1/√1 और इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है क्योंकि माइनस वाली टर्म से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है? जब भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट में उसको जरूर लिख देना ताकि गलती ना हो गया प्रूफ? यही प्रूफ करना था, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, 2020 में आया हुआ है, ठीक है जी? इसके बाद जो क्वेश्चन दे रही हूं दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन बताओगे कृष्णा वर्मा आप। एग्जाम्पल नंबर 10 का सेकंड पार्ट है ये। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x और अपॉन में है a b cos x प्लस a sin x। ध्यान क्या रखना है? हाँ जी बोलो, क्या दोबारा बोलो? -b sin थीटा होगा। माइनस के, अच्छा नहीं, थीटा नहीं है, एक्स ही है, ये भी एक्स ही है। अब बस ध्यान क्या रखना है, tan इनवर्स की आइडेंटिटी में ऊपर जो दो क्वांटिटी होती हैं अगर वो माइनस में है तो नीचे 1 प्लस इन दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है। बस ये फॉर्म बनानी है तो उसी को ध्यान में रखते हुए कृष्णा अगला स्टेप बोलो, क्या लिखोगे? a cos x -b sin नो अपॉन b cos x। मतलब वही। इससे डिवाइड करेंगे तभी यहाँ पे 1 बनेगा ना। हाँ -b sin अपॉन b cos x। हाँ, और इसके अपॉन में
1 प्लस a sin x अपॉन अपॉन cos x। यस। अब ऐसा करने से हुआ क्या, cos x से तो cos x कट गया, b से b कट गया, और आपके पास एक ऐसी ही फॉर्म आ गई जैसी कि हम चाह रहे थे। a अपॉन b यहां आ गया, और साइन अपॉन कॉस कितना होता है, 10x होता है, और ये आ जाएगा 1 प्लस a अपॉन b और मल्टीप्लाई में 10x, क्योंकि ये साइन अपॉन कॉस जो है इसको मैं क्या लिख रही हूं, 10। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलो कृष्णा, क्या लिखेंगे इसको, tan इनवर्स tan a minus b, मतलब a a upon b अपॉन b, minus tan inverse हाँ 10x। ऐसे ही होता है ना, अगर यहाँ पे x हो, यहाँ पे y हो, यहाँ पे x हो y हो, तो उसको क्या लिखते हो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, है ना, तो यही चीज आएगी। अब ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगी dy dx ऑफ tan इनवर्स a अपॉन b का, यहाँ पे dy बाई dx आएगा, तो वो तो मेरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और इसका जब dy dx करूंगी तो ये tan इनवर्स और tan खत्म, ये सिर्फ क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है, बचा है कि नहीं, यहाँ पे देखो ना, tan इनवर्स से tan खत्म, सिर्फ x बचेगा, तो उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। क्वेश्चन समझ आ गया मैम हाँ जी बोलो मानवी। मैम जो आपने फर्स्ट स्टेप करा है हाँ कटिंग वाला, पर उसको हमने cos x से क्यों डिवाइड किया ताकि वो tan x बन सके? नहीं नहीं, हमने इसलिए किया, हम इस फॉर्मूला से कंपेयर करो, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए मानवी, 1 चाहिए, ये 1 कब बनेगा, जब मैं इसी से डिवाइड करूंगी, करूंगी कि नहीं, इसलिए मैंने b cos x से डिवाइड किया, राइट। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट फॉर टुडे, दैट इज द फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन x है, और यहां पे 1 माइनस साइन x, नीचे 1 प्लस साइन x और 1 माइनस साइन x। अभी देखो, अगर ये साइन की जगह cos होता तो हम सिंपली 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते थे 2 cos स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स को, 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते थे 2 साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे कॉस नहीं, साइन नहीं है, कॉस है, तो फिर वही मेरे पास 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि मैं 1 प्लस साइन एक्स में साइन एक्स को कॉस बनाने के लिए इसको कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दूं, ठीक है, और फिर 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। और ऐसे ही 1 माइनस साइन एक्स को 1 माइनस साइन की जगह क्या लिख दूं, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और फिर मैं उसमें 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी से इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दो, और उसके बाद रूट से स्क्वायर कट जाएगा, फर्दर हम इसको फिर 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं 1 को लिखूं कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स को लिखूं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और फिर प्रोसीड करो। जो तुम्हें पसंद आए वो तुम अप्लाई करो एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। नहीं होगा तो मैं समझाऊंगी, जो तुम्हें ज्यादा आसान लगे वो करो, दोनों केसेस में से कोई भी एक।
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीबीएसई में आया हुआ है और 2013 में आया है, तो ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के। कौन सा मेथड कर रहे हो, बस ये बता दो मुझे। ये वाला, राइट वाला कि लेफ्ट वाला? राइट वाला, ये राइट है। लेफ्ट वाला। हाँ, तो तुम ये बोलो कि तुम लेफ्ट वाला कर रहे हो। जो मर्जी करो, जोन सा मर्जी करो, बस मुझे बताओ कि क्या आया। फॉर्म रिड्यूस करने के बाद क्या आ रहा है, इस कंडीशन में क्या आ रहा है और इस कंडीशन में क्या आ रहा है, दोनों में बता दो। वैष्णवी, कौन से वाला पार्ट कर रहे हो? राइट वाला। राइट वाले के अकॉर्डिंग आपके पास फंक्शन रिड्यूस होने के बाद लास्ट में क्या आ गया? tan π/2 माइनस x/2। 10 π/2 माइनस x/2। सबका यही आ रहा है जिसने भी ये वाला मेथड लगाया है। यानी कि बचा π/2 माइनस x/2 और उसके बाद dy/dx किया होगा, तो π/2 का तो 0 और माइनस x/2 का माइनस के 1/2। मानवी, तुमने कौन से वाला मेथड किया है? मैम लेफ्ट। लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाले के अकॉर्डिंग बताओ आपके पास क्या आया रिड्यूस करके? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट क्या आया? मैम 2 cos 1/2 π/2 माइनस x प्लस 2 sin 1/2 π/2 माइनस x। 2 की जगह √2 आया होगा। मैम √2 तो स्क्वायर से कैंसिल नहीं हो जाएगा? रूट कैसे कैंसिल होगा बेटे? इसके ऊपर रूट है तो स्क्वायर वाली टर्म तो बाहर आ जाएगी, वो तो cos π/2 माइनस x/2 बन जाएगी। 2 का तो √2 रह जाएगा ना। यस मैम। और ऐसी मैम हाँ जी, वो 2 से 2 कर नहीं सकते। हाँ, वो बाद में कॉमन लेके कट हो जाएगा, पहले लिखना ही पड़ेगा। सिमिलरली नीचे आ जाएगा ये। अदिति, आपने कौन सा वाला पार्ट किया? राइट वाला किया, तो आपका तो आंसर आ गया होगा। ओके, साइन 1/2। मानवी, इसके बाद क्या किया है आपने? √2 कॉमन लेके कट गया होगा। यस मैम। हाँ, क्या किया इसके बाद? मैम अभी मैंने यही किया। इसके बाद देखो √2 कैंसिल होकर के कट जाएगा और इसको 10 बनाने के लिए मैं डिवाइड करूंगी
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय cos 1/2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स से, ताकि 10 वाली टर्म बन सके। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √2 तो खत्म। अब जब आप cos से डिवाइड कर रहे हो तो ये पहली वाली टर्म तो बन गई 1 और बाद वाली बन जाएगी 10 1/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स, यही बनेगी। और नीचे बनेगा 1 माइनस 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये बात समझ आई या नहीं, जो भी बच्चे ये वाला मेथड कर रहे हैं? क्यों है ना। और अब उसके बाद पता है सिर्फ इस वाले 1 को लिखना है मुझे 10 पाई बाय 4, ऐसे ही करते हैं। और नीचे वाला 1 नहीं छेड़ना, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में वहां मुझे पाई बाय 4 लिखना है, 10 पाई बाय 4 और 10 1/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स एज इट इज, और बाहर का 10 इनवर्स भी एज इट इज। तो अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, वो 10 पाई बाय 4 प्लस 1/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और बाहर 10 इनवर्स एज इट इज, तो 10 से 10 इनवर्स खत्म, आपके पास y कितना आ गया, पाई बाय 4 प्लस 1/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स, अगेन इट इज पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज पाई बाय 2, सेम आ रहा है। तो यहां से dy बाय dx जो आ जाएगा वो आपका पाई बाय 2 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, और इसका आ जाएगा माइनस के 1/2। तो आप कोई भी मेथड लगा लो, दोनों में, दोनों से यही आपके पास आंसर आ रहा है। एंड नाउ आई एम गिविंग यू ओनली 1 होमवर्क, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर है। अब मुझे देखना है कि तुम लोग उसको समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि मैं अभी पूछने वाली हूँ कि तुम इसमें करोगे क्या। sin x प्लस cos x अपॉन √2 है। बोलो मानवी, इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अभी किया है हमने इसी टाइप का क्वेश्चन। मैम हमें अंदर कॉस बनाना है ना? हाँ बिल्कुल, कॉस बनाना है। अभी सेम ऐसा ही हमने कुछ क्वेश्चन में किया है जहां ऐसी सिचुएशन आई थी। करो, कोशिश करो, देखो कहां बनाया था हमने, ऐसे साइन का फॉर्मूला बनाया था, तब हमने बाहर साइन इनवर्स था, हमने साइन का फॉर्मूला बनाया था और अपॉन में √2 था, जिसमें आपने यूज किया था इसका कि cos पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और sin पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। क्या करेंगे मानवी? चला पता कि नहीं? अब कुछ पता चला जब आप इसको अलग अलग अपॉन डिवाइड कर दोगे? यस मैम। क्या करेंगे बताओ? इसको क्या लिखेंगे? पाई बाय कॉस पाई बाय 4। अगर आपने इसे कॉस लिख दिया और यहाँ पे साइन है तो साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। हमें कॉस का फॉर्मूला बनाना है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, कॉस के साथ कॉस वाली टर्म आती है, साइन के साथ साइन वाली टर्म आती है, एंड विच इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस वाई। तो अब बताओ आप इस 1/√2 को क्या लिखोगी? इस पाई बाय 4 नहीं, कॉस पाई बाय 4 या साइन पाई बाय 4? मैम कॉस पाई बाय 4। बेटे कॉस लिखोगे तो यहाँ पे इसके साथ तो साइन है,
हमें कॉस वाली टर्म सिर्फ कॉस के साथ लिखनी है, साइन वाली टर्म साइन के साथ लिखनी है। साइन पाई बाय 4। हाँ, इसको साइन पाई बाय 4 लिखेंगे और ये साइन एक्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कॉस पाई बाय। अब बता आगे क्या करेंगे, किसकी आइडेंटिटी बन गई है? कॉस एक्स कॉस जो हमने इज इक्वल टू के साइड में लिखा वो लिख देंगे। हाँ, पाई बाय 4 माइनस। आगे तो समझ गए अब क्या करना है? यस समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी का कल करेंगे। आई होप जितना आज पढ़ा है सबको समझ आ गया होगा। यस और नो? यस मैम। तोशन, कृष्णा, वैष्णवी, हाँ जी मैम। चलिए ठीक है।